सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे बच्चे ही मेरी दवाई है। जी हाँ, आज का टाइटल था ये भम्मू की दुनिया का। तो ये सच भी है क्योंकि जब से सारी फैमिली एक हुई है तब से भम्मू और सभी खुश भी रहने लगे हैं, चाहे वो लखन भी हो, क्योंकि मेंटली सभी डिस्टर्ब थे। तो वहाँ पाई ने कहा कि मतलब भम्मू है वो कल ज़्यादा ही मतलब बीमार हो गई थी, उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी क्योंकि पाई है वो भी बाहर चले गए थे। वहाँ करण और रिकी है वो भी नहीं थे, उनका भी कुछ काम था, और कीर्ति भी बाहर गई हुई थी। तो बच्चों के बिना 5 या 6 घंटे भम्मू अकेली रही, जिसकी वजह से क्या है, भम्मू की तबीयत ज़्यादा डाउन होगी। वो सोचती भी ज़्यादा है। पाई ने बताया था कि मतलब जो नहीं आते उनके बारे में सोच रही है, जो पास में है उनका नहीं सोच रही। और काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की बुआ जी की वहाँ पर, क्योंकि उनकी जो ननंद है भम्मू की, वो जब से ही उनके पास है, जब से उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ था, मतलब उनका जो ऑपरेशन हुआ था तब से ही उनके पास है वो। और काफ़ी ज़्यादा केयर भी कर रही हैं। और यही से पता चलता है कि अपनी फैमिली कैसी है, कौन अपना साथ दे रहा है। गांव से भी काफ़ी लोग मिलने आते के लिए हैं। और आज भम्मू थोड़ा सा चली भी थी, और उनको मतलब जो है थोड़ी थोड़ी अभी मतलब फोल्ड करवाया था उनकी जो टांगों को, तो थोड़ा बहुत अब उनको चलना बताया है, पर इतना नहीं बताया। अभी 5 या 6 दिन और लगेंगे, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो जाएगी। करण और रिकी ने काफ़ी मतलब वहाँ पर भम्मू को हंसाने की कोशिश की, उनका टाइम पास कराने के लिए, पूरा मन बहलाने के लिए व्हील चेयर पे उनको पूरा दिन वहाँ पर घुमाया। वो कह रहे थे कि मतलब पूरा दिन वो उनके पास थे, पर एक ही दिन वो बाहर गए थे, वरना पूरा टाइम उनको जो कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं, और सारे जितने भी भम्मू को मतलब जो भी उनके पास कमेंट्स आते हैं वो सभी रीड करते हैं, उनको महलाने के लिए मजाक मस्ती करते हैं। रिकी ने कहा भी था कि ऐसी ऐसी स्टोरी बताते हो जिसकी वजह से लोग मुझे फिर ट्रोल करेंगे। तो वो मजाक में कहा था, पर कोई नहीं, उसने कहा था भम्मू खुश रहनी चाहिए। और भम्मू के फॉलोवर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। 2 दिनों में भम्मू ने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा उनको जो है सपोर्ट मिल रहा है, इसी से वो और भी ज़्यादा खुश हो रही थी कि 2000 सब्सक्राइबर उनके बढ़ चुके हैं एक ही दिन में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ शाम को फिर पाई ने जब कहा कि लखन और नीतू भी आए थे उनसे मिलने के लिए, पर वो व्लॉग में नहीं दिखाया, वो लखन और नीतू के व्लॉग में ही हमें देखने को मिलेगा। कीर्ति भी अपनी माँ से मिलने के लिए आई थी। थोड़ा सा वो मतलब सुबह डाउन आ गई थी बम्मू, क्योंकि शायद उन्हें लगता है ना, वो सोचते ज़्यादा है कोई बच्चे उनके पास नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा फैमिली के वहाँ पर केयर टेकर है, उनकी बुआ है, सभी उनके पास है। तो बम्मू को ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान का मतलब थोड़ा सा वर्किंग है, इनके भी तो काम तो बाहर थोड़ा बहुत तो जाना पड़ेगा। और इनके पास तो इतने सारे नौकर चाकर है, इतने अमीर है ये तो इनके पास वैसे तो मतलब जरूरत नहीं है इन चीज़ों की, पर बच्चे आते हैं थोड़ा बहुत, यदि 1 या 2 घंटे अकेला रहना भी पड़ जाए तो इतना अकेला भी नहीं है। घर में 5 से 10 बंदे इनके आसपास ही रहते हैं। फिर भी मतलब ये भम्मू है वो ज़्यादा सोच के बीमार हो गई थी, पर अब सब ठीक है, क्योंकि फिर करण रिकी ने उन्हें घुमाया। शाम को लखन नीतू भी आ गए, कीर्ति भी मिलने आ गई। तो अब भाई की जो भम्मू की तबीयत है वो ठीक हो चुकी है, पर लोगों को अभी भी मतलब ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अभी भी क्या है कि नीतू और लखन कम मिलने आ रहे हैं। तो लोगों को यही लग रहा है कि कहीं कुछ दोबारा से ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। पर जो एक दूरी है वो मेंटेन रख रही है नीतू भी इस बार, और केयर काफ़ी करती है। बम्मू और पाई के साथ मस्ती करती हुई भी नजर आती है। पहले जैसा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये भम्मू को भी समझना पड़ेगा कि अचानक से सारा सारा दिन नीतू उनके पास नहीं रह सकती। एकदम से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको दूर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आती है मिलने, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना सब उसके साथ भी हुआ है, तो थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए दोनों तरफ से। लखन समझदार है, इन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेगा। वैसे वो सुबह शाम डेली लखन आता है और मतलब आसानी की कोशिश भी करता है, पर वो इन दिनों व्लॉग कम बना रहे हैं। जब वो घर पर आते हैं तो उसका शूट कम कर रहे हैं, शायद किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, क्योंकि लोगों को छोटी सी एक बहाना चाहिए और कमेंट करने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इन दिनों ज़्यादा वो मतलब व्लॉगिंग में नहीं दिखाते जब भम्मू पाई के पास जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नीतू और लखन को इग्नोर कर रही है भम्मू, क्योंकि जब वो जाते हैं तो मुंह बना के बैठ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को सही होने में। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसे कमेंट से इनकी फैमिली में फिर से दरारें आ सकती है। तो आप ऐसे कमेंट मत कीजिए कि जो भम्मू को है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि उनका टाइम पास नहीं हो रहा। उनका जो दवाइयाँ हैं वो तभी असर करेगी ना जब वो खुश रहेंगी। तो उनको आप ऐसे कमेंट्स करके उनके दुख को और बढ़ा रहे हो, ना कि उसको कम कर रहे हो। तो आप ऐसे जो कमेंट्स करते हो वो नहीं करने चाहिए। वैसे आपने भम्मू की दुनिया का ब्लॉग देख लिया होगा, लखनीत का भी देख लिया होगा। लखनीत उत्तराखंड आ रहे हैं, नीतू नए घर की शॉपिंग भी कर रही है। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको उनके ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, लखनीत जरूर लिखना।